हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे MAHN यानी मास्टर ऑफ आर्ट्स इन हिंदू स्टडीज, जिसमें आज पढ़ेंगे MHN 004 के खंड 3 में इकाई 2 काल तत्व का निरूपण, जिसमें आज हम आपके लिए लेकर आए हैं काल शब्द की उत्पत्ति। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी फ्रेंड्स हमारे चैनल पर नए आए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो हमारे चैनल पे आए वो सबसे पहले आपको मिल सके। तो आइए ज्यादा टाइम को न लेते हुए चलते हैं अपने टॉपिक पर। काल तत्व का निरूपण में काल शब्द की उत्पत्ति के बारे में पढ़ते हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। काल शब्द का ककार और आकार तथा ली धातु का लकार लेकर काल शब्द की उत्पत्ति होती है। काल शब्द की निष्पत्ति कल धातु से होती है जिसका अर्थ गिनना होता है, अर्थात वह समय का वह निश्चित भाग जिसका विशेष हम गणना के लिए व्यवहार करते हैं, जिसको काल कहा जाता है। सभी भूतों को कवलित करने के कारण इसे भी काल कहते हैं। कलाओं का इसमें संयोग होता है, अतः इसे काल कहते हैं। इससे मूर्तियों का उपचय यानी वृद्धि एवं अपचय यानी हास हो उसे काल कहते हैं। काल की सर्वाधिक पूर्ण परिभाषा सुश्रुत में आई है, जहां इसे आदि मध्य एवं अंत से रहित मधुर सादी 6 रसों की विकृति संपत्ति का कारण अपनी सूक्ष्म कला तक भी न ठहरने वाला कहा गया है। प्राणियों को सुख दुख के साथ संयोग वियोग कराने अथवा प्राणियों का संहार करने के कारण उसे काल कहते हैं। दिष्ट, अनेहा और समय इसके पर्याय कहे गए हैं। समय बोध के लिए प्रयुक्त एक अभिधान के रूप में सर्वप्रथम इसका उल्लेख ऋग्वेद में एक बार हुआ है। समय सूचक अर्थ में काल, शतपथ ब्राह्मण आदि परिवर्ती ग्रंथों में अनेक बार उल्लिखित है। आइए अब नेक्स्ट पढ़ते हैं काल शब्द का लक्षण। समस्त प्राणधारियों या प्राणियों का संकलन करता है, इसलिए इसे काल कहा जाता है। सृष्टि के संपूर्ण प्राणियों का संकलन करता है या कालयति अर्थात संक्षिप्त कर देता है, अतः इसे काल कहा जाता है। जो सूक्ष्माति सूक्ष्म कला में लीन नहीं होता है या विलीन नहीं होता है उसे काल कहते हैं। यहाँ सूक्ष्मति सूक्ष्म कला में लीन न होने का तात्पर्य यह है कि यह सूक्ष्म से सूक्ष्म क्षण के लिए रुकता नहीं है, सदैव गतिशील रहता है, अतः इसे काल कहा जाता है। इस सृष्टि के समस्त प्राणियों का संहार कर देता है तथा संहार एक कर एकादशी अर्थात एक राशि या एक ही रूप में संग्रहित कर देता है, अतः इसे काल कहा जाता है। इस सृष्टि के समस्त प्राणियों को सुख व दुख से युक्त कर देता है, अतः इसे काल कहा जाता है। यहाँ काल का अर्थ संक्षिप्त करना ग्रहण किया गया है, अर्थात आयु आदि को संक्षिप्त करने के कारण इसे काल कहते हैं। यहाँ लोक व्यवहार में प्रचलित काल का अर्थ ग्रहण किया गया है। समय पूर्व या अल्पायु में मृत्यु को प्राप्त प्राणियों के लिए कहा जाता है कि इसकी मृत्यु इतने कम समय में काल के आने के कारण हो गई है, अतः आचार्य ने यहाँ लोक व्यवहित अर्थ को ग्रहण कर कहा है कि आयु आदि को संक्षिप्त करने के कारण इसे काल कहा जाता है। मृत्यु के समीप प्राणियों को ले जाने के कारण इसे काल कहा जाता है। काल बलवानों से भी बलवान, भगवान, ईश्वर और अविनाशी है। यह समस्त प्रजा को घृणा करते हुए नष्ट कर देता है। जिस प्रकार पशुपालक पशुओं को देखते हुए उन्हें अनुशासित रखता है। संहार सभी प्राणियों का संहार कर एक राशि करने के कारण या प्राणियों को सुख दुख से युक्त करने के कारण इसे काल कहते हैं। उपयुक्त काल शब्द के लक्षण प्राय लोक में व्यवहृत होते हैं। लोक में काल के लिए व्यवहृत समस्त अर्थों को ग्रहण कर यहाँ काल शब्द का लक्षण कहा गया है। जैसे यदि कोई व्यक्ति किसी कारणवश दुखी होता है या उसके धन आदि का नाश होता है तो लोक में कहा जाता है कि उसका काल अच्छा नहीं है या उसका समय बुरा आ गया है।
इसी प्रकार उस व्यक्ति को आश्वासन दिया जाता है कि अच्छा समय आने पर सब ठीक हो जाएगा। इस प्रकार लोक व्यवहार में सुखी व दुखी होने के कारण रूप में काल को स्वीकार किया जाता है। अल्पायु या पूर्णायु में मृत्यु प्राप्त व्यक्ति के लिए कहा जाता है कि इसका समय या काल आ गया था। यह सदैव गतिशील होता है, अतः लोक व्यवहार में इसे काल चक्र कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से आज हमने काल तत्व का निरूपण में काल शब्द की उत्पत्ति के बारे में पढ़ा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में, तब तक हमारे चैनल पे बने रहिए। धन्यवाद।